हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अभिनंदन और आप देख रहे हैं अभिनंदन टेक्नो होस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करते होंगे। आप अपने मोबाइल से ही सारा वीडियो शूट करते होंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हो तो आजकल तो जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बिगिनर्स हैं, वो सभी मोबाइल से ही इसका शूटिंग करते हैं। और हम अपने फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ लेने में और वीडियो शूट करने में। लेकिन इतने सारे डेटा को हम आखिर स्टोर कहाँ करते हैं? हमारा जो फ़ोन का जो इंटरनल मेमोरी होता है वो उतना कैपेबल नहीं होता है कि हम सारी फाइल्स को अपने फ़ोन में हमेशा के लिए रख पाएँ या काफ़ी लंबे समय के लिए रख पाएँ। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि या तो हम उसको लैपटॉप में बैकअप करते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में हम उसको बैकअप करते हैं उन सारी फाइल्स को। लेकिन जो स्मार्ट यूज़र्स होते हैं, जो बैकअप की अहमियत को जानते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि हमारा डेटा अगर फ़ोन से लॉस हो जाए तो इस चीज़ को हम दोबारा रिटेन कैसे कर सकते हैं, दोबारा कैसे वापस ला सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम, जैसे कि मैं भी करता हूँ, कि जो भी मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है, चाहे वो वीडियो हो चाहे इमेज हो, उसका मैं बैकअप ज़रूर रखता हूँ। ठीक है। तो या तो मैं उसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में बैकअप कर लेता हूँ या लैपटॉप में बैकअप कर लेता हूँ। और सबसे अच्छा क्या करता हूँ कि मैं ऑनलाइन स्टोरेज का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारी इंटरनेट सर्विसेज हमें ऑनलाइन फ़ोटोज़ को स्टोर करने की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें हम ऑनलाइन मीडिया को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो फ़ोटो के फॉर्म में हो या वीडियो के फॉर्म में हो। इसमें से सबसे जो लीडिंग जो कंपनी है, गूगल दुनिया के नंबर 1 कंपनी है जो फ्री में क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। आप सब ने यूज़ किया होगा गूगल फ़ोटोज़ एक ऐसी सर्विस है या एक प्लेटफॉर्म कह लीजिए जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हम फ्री में अनलिमिटेड फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, लेकिन उसमें लिमिटेशन है। किसी में 2 GB की लिमिट है, तो किसी प्लेटफॉर्म पे 5 GB की लिमिट है। बट इन सब में गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने गूगल फ़ोटोज़ नाम का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके ज़रिए आप अपने मीडिया फाइल्स को फ्री में स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड स्पेस आपको मिलता है। अगर आपने इसको यूज़ किया होगा तो आप जानते होंगे कि आपको अपलोड करते समय ये 3 ऑप्शन देता है। पहला, ओरिजिनल साइज़ में। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल साइज़ में आप इसको अपलोड करोगे, चाहे वो फ़ोटोज़ हो या वीडियोज़ हो, तो आपको 15 GB का लिमिटेड स्पेस मिलता है। 15 GB के स्पेस में से वो काउंट होगा। सपोज़ मान लीजिए मेरा 1 GB का वीडियो है जिसको मुझे अपलोड करके रखना है ऑनलाइन, और अगर मैं उसको अपलोड कर देता हूँ तो 15 GB में से 1 GB मेरा कंज्यूम हो गया, बचा 14 GB। ठीक है, तो मेरे पास बच गया 14 GB का स्पेस। तो 15 GB का स्पेस एक यूज़र के लिए काफ़ी नहीं होता है। जैसे कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, फ़ोटोज़ लेना होता है, वीडियो शूट करना होता है, तो इतना स्पेस काफ़ी नहीं होता है। तो उसके लिए गूगल ने और एक ऑप्शन दिया था कि अपलोड करते टाइम आप जो अपलोड की जो सेटिंग है वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो कि आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, ओरिजिनल साइज़, हाई रेजोल्यूशन और एक एक्सप्रेस। ये 3 में से कोई भी एक मोड आप सेलेक्ट कीजिए। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग इसमें हाई रेजोल्यूशन मोड में इसको अपलोड करते थे, जैसे कि मैं खुद भी करता हूँ। अगर फ़ोटोज़ आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप हाई रेजोल्यूशन वाला मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ़ोटोज़ है एक तरह से कंप्रेस कर दिया जाता है, लेकिन इतना भी ये नहीं किया जाता कि क्वालिटी ख़राब हो जाए। क्वालिटी ठीक ठाक रहती है, क्वालिटी मस्त रहती है। HD क्वालिटी में ये फाइल्स को कंप्रेस करके अपलोड कर देता है ताकि साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस हो सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा अनलिमिटेड स्पेस आपको दिया गया, इसका मतलब ये है कि गूगल को भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। ठीक, तो अब तक क्या हो रहा था कि हम फ्री में सब कुछ अपलोड कर पा रहे थे, लेकिन अब अपडेट ये है कि अब गूगल ये चीज़ जो है थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्शन करने वाला है। अब हम फ्री में अपलोड नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम फ्री में अपलोड नहीं कर पाएंगे तो क्या करना होगा हमें? अगर गूगल फ़ोटोज़ को यूज़ करना है तो हमें क्या करना होगा आगे? तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम गूगल फ़ोटोज़ को यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका पहला कारण तो ये है कि फ्री में अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस जो हमें गूगल फ़ोटोज़ देता है। दूसरा कारण ये है कि गूगल फ़ोटोज़ में एल्बम बनाने की सुविधा है, जिसके द्वारा हम एल्बम्स बनाते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई फंक्शन हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई बर्थडे फंक्शन है, तो उसके जितने फ़ोटोग्राफ्स हैं, मान लीजिए मैंने 300-400 फ़ोटोग्राफ्स खींचे, तो उसको मैं एक एल्बम के रूप में सेपरेट नाम दे के, डेट दे के एक एल्बम के रूप में बना के उसमें सारे 400 फ़ोटोज़ को अपलोड कर दिया। ठीक है, अब अगर क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के बाद रिलेटिव्स जो है ज़रूर मांगते ही है कि हम मुझे उस फंक्शन के सारे फ़ोटोज़ मुझे सेंड कर दो। जितने भी रिलेटिव सब ने मांगा, अब सबको चाहिए, तो हम लोग जनरली जो है हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। व्हाट्सएप में लेकिन एक दिक्कत ये है कि अब आप मान लीजिए आपके घर में 10 रिलेटिव आए थे, सबको वो फ़ोटोज़ चाहिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ोन से क्या सबको सेपरेट भेजते रहेंगे? तो ऐसे भी भेजेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप में लिमिट है कि आप 30 से ज़्यादा फ़ोटोज़ भेज नहीं सकते। एक बार में आप 30 भेजोगे, फिर 30 भेजोगे, 30-30 का स्लॉट में आपको कम से कम भी नहीं तो 20-25 बार भेजना पड़ जाएगा, ठीक है, या उससे ज़्यादा ही। तो इसमें तो समझदारी है नहीं। आप बैठे बैठे आप ये काम लेके तो बैठे नहीं रहेंगे, पूरा दिन भर ख़त्म हो जाएगा ऐसा करते करते। तो इस केस में मैं भी ये करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैं डेली जितना भी फ़ोटोज़ हुआ, कोई ख़ास इवेंट हुआ, उसका एक सेपरेट एल्बम बना देता हूँ गूगल फ़ोटोज़ में, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, और उस एल्बम में फ़ाइल्स को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, चाहे वो फ़ोटो हो चाहे वीडियोज़ हो। एक सेपरेट एल्बम बन गया। अब गूगल फ़ोटोज़ में एक फैसिलिटी ये है कि आप एल्बम बनाने के बाद उसका लिंक जो है सिंपली आप व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, ठीक। अब ये लिंक जिसको भी मिलेगा, मान लीजिए आपने अपने रिलेटिव को सेंड कर दिया, आप कितने भी लोगों को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब उनको ये जो लिंक जो मिल जाता है, क्या करना है कि उस लिंक पे क्लिक करना है, जिसको भी ये लिंक मिलेगा, ठीक। अब उनके लिए आसान हो गया, उनको सिंपली लिंक पे क्लिक करेंगे, वो लिंक कहाँ ले जाएगा, गूगल फ़ोटोज़ पे रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। वो गूगल फ़ोटोज़ का एक पेज खुल जाएगा। अब वहाँ से आपके रिलेटिव फ़ोटोज़ को डायरेक्टली ऑनलाइन देख सकते हैं, और जिनको चाहिए वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये कितना आसान हुआ कि आपको सिर्फ एक लिंक शेयर करना है। अगर आप व्हाट्सएप से करने जाएंगे तो आपको कितना समय लग जाएगा, ठीक है, और ऊपर से इंटरनेट का भी खर्चा, डेटा भी लगेगा, आपका यूज़ होगा, ऑब्वियसली डेटा तो लगेगा ही। लेकिन गूगल फ़ोटोज़ में क्या है कि आप आराम से एक लिंक शेयर कर दीजिए, और जो जिसको भी मिलेगा वो आराम से उस लिंक के द्वारा फ़ोटोज़ को देख सकता है, सारी मीडिया फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है वो काफ़ी सेव हो जाता है, ठीक है। फ़ोन का या किसी भी डिवाइस का स्टोरेज है वो काफ़ी सेव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इंपॉर्टेंट जो फाइल्स है वो सारे बैकअप कर लेते हैं, उसके बाद अपने फ़ोन से हटा भी देंगे तो वो ऑनलाइन स्टोर रहता है, ठीक है। तो फाइल अगर गलती से डिलीट भी हो जाए तो वो ऑनलाइन स्टोर रहता है, एक बैकअप रहता है। और ऑनलाइन स्टोर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबल रहता है, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब मैंने एक बार फाइल को अपलोड कर दिया, अब मुझे कहीं भी ज़रूरत है, मुझे क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए या एक मोबाइल चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अब ये चीज़ें मिल गई तो मैं कहीं से भी अपने मीडिया फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है अपने फाइल्स को क्लाउड में स्टोर करने का। अब ये तो बात हो गई कि हम गूगल फ़ोटोज़ को यूज़ क्यों करते हैं, इतना कन्वीनियंट है इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब तक जो है गूगल सारे सर्विसेज फ्री में दे रहा था, आप हाई डेफिनेशन फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ फ्री में अपलोड कर सकते थे, और 15 GB का स्पेस का कोई लिमिट नहीं था, ठीक है, आप 15 GB के बाद भी स्टोर कर सकते थे। लेकिन अब जो है गूगल ने एक अपडेट जारी किया है। आप गूगल फ़ोटोज़ की सेटिंग में जाओगे तो वहाँ आपको अपलोड करते समय जो ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जून 1 तक ही वैलिड है। मतलब अब जो है, अब होगा ये कि 1 जून तक, यानी 1 जून से पहले तक आप जितना भी फाइल्स उसमें अपलोड करना चाहें आप कर सकते हैं, पहले की तरह ही वो सारा अपलोड होगा। लेकिन 1 जून के बाद गूगल ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब फ्री में अपलोड आप नहीं कर पाएंगे। फ्री में अपलोड आप ऐसे नहीं कर पाएंगे कि आप 15 GB से ज़्यादा फ्री में अपलोड नहीं कर पाएंगे। 15 GB का जो लिमिटेड स्पेस है वो तो सबको मिलेगा ही, जैसे पहले मिल रहा था। लेकिन अब पहले क्या था कि हम 15 GB के स्पेस के अलावा हाई डेफिनेशन में अनलिमिटेड फ़ोटोज़, अनलिमिटेड स्पेस का इस्तेमाल कर सकते थे, अनलिमिटेड फ़ोटोज़ में अपलोड कर सकते थे। लेकिन 1 जून के बाद से ये चीज़ नहीं मिलेगा। आप ना हाई डेफिनेशन मोड में फ़ोटोज़ अपलोड कर पाओगे फ्री में, और ना ही एक्सप्रेस मोड में। ओरिजिनल साइज़ में तो कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें रेस्ट्रिक्शन कुछ गूगल ने कर दी है, जिसका अपडेट मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी अलर्ट हो जाइए। गूगल ने ये कहा है कि आप 1 जून से पहले जितना भी आपके जो फाइल्स हैं, जो मीडिया फाइल्स आप उसको अपलोड कर सकते हो, पहले की तरह वो स्टोर रहेगा, उसका कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और आपने 1 जून से पहले तक जितना भी फाइल्स को अपलोड किया है, जितना भी अपने जो मीडिया फाइल्स अपने स्टोर की है ऑनलाइन क्लाउड पे, उसका कोई चार्जेस नहीं देना होगा, वो सब कुछ फ्री रहेगा। और लेकिन 1 जून के बाद से आपके पास 15 GB का लिमिट होगा। आप जब भी फाइल्स अपलोड करोगे 15 GB का आपको लिमिट दिया जाएगा। आप उसको अगर एक्सीड करते हो तो आपको जो है पर मंथ का, अभी जो अपडेट है सेटिंग में मैंने देखा है, मुझे शायद 140 और 130 के समथिंग ऐसा कुछ रेंज था। तो आप अब जाके चेक कर सकते हैं, 130 से 140 रुपये आपको हर महीने का उसमें देना पड़ेगा। तो ये है गूगल की तरफ से नया अपडेट, यानी कि अब अगर आपको इसकी सर्विस को यूज़ करना है तो इसको आपको हर महीने कुछ सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, या आप साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
तो ये था गूगल की तरफ से अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप सबने भी अपने मोबाइल में या लैपटॉप में बहुत सारा डेटा को इकट्ठा करके रखा है फ्यूचर यूज़ के लिए या बैकअप के लिए, उसको अगर आपने ऑनलाइन बैकअप नहीं करके रखा है तो यही मौका है, अभी जो कुछ दिन बचे हैं इसमें आप बैकअप कर सकते हो इसी महीने में, मई महीने में, क्योंकि 1 जून से जो है इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आपको पैसे देना पड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हर महीने का, तभी आप गूगल फ़ोटोज़ में सारे मीडिया फाइल्स को अपलोड कर पाओगे। अदरवाइज़ फ्री वाला कोई सीन नहीं है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। मिलेगा तो सिर्फ 15 GB का स्पेस, जो मुझे पता है काफ़ी नहीं होता है, काफ़ी है लेकिन इतना भी मतलब अब रेगुलर बेसिस पे आप फ़ोटोज़ लेते हो, अपलोड करते हो, तो 15 GB का स्पेस काफ़ी नहीं है। तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और इसके बाद आप क्या एक्शन लेने वाले हो। जैसा कि मैं तो अब बैकअप करना स्टार्ट कर देता हूँ, आप क्या करने वाले हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।